बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजे एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कैपिटल एडिकेसी रेशियो के बारे में। कैपिटल एडिकेसी रेशियो को समझने से पहले सबसे पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है और ये बैंकिंग सेक्टर में क्यों यूज़ हो रही है। ठीक है, तो कैपिटल एडिकेसी रेशियो जो है वो रेशियो है बिटवीन कैपिटल और जो एसेट्स होते हैं, मींस कि जो बैंक अपने एसेट्स में पैसा लगाती है और वहाँ उसको रिस्क इन्वॉल्व होता है और रिस्क के मुकाबले में वो कुछ कैपिटल रख लेती है, उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल कैपिटल कहते हैं। और उसका कंपैरिजन रिस्क के मुकाबले में, यानी कैपिटल जो है वो रिस्क के मुकाबले में कितना है, तो उसको हम कैपिटल एडिकेसी रेशियो कहेंगे। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि कैपिटल एडिकेसी रेशियो इज द अवेलेबल कैपिटल अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट, यानी हमें जिसमें डर है कि रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है तो हमने कैपिटल को अपने पास रख लिया। तो ये बैंक अपने प्रैक्टिस में रखता है। इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 15% जो है वो कैपिटल एडिकेसी रेशियो चल रहा है, यानी स्टेट बैंक की तरफ से ये हिदायत है कि डायरेक्शन है कि आपने कम से कम 15% जो है वो रखना है। 15% किस चीज़ का, यानी जितना आपने असेट के तौर पे ये जो फाइनेंसिंग की हुई है वो बैंक की असेट्स होते हैं। ठीक है, तो उसमें जितना रिस्क इन्वॉल्व है, उसके मतलब कि उसमें क्या होता है, रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो उसके अगेंस्ट में आपने कम से कम जो है वो 15% रखना है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आपका असेट जो है वो 100 मिलियंस के हैं, तो आपने तकरीबन जो है 15 मिलियंस के क्या रखने हैं, कैपिटल रखना है उसके मुकाबले में। तो उसको हम कहते हैं कैपिटल एडिकेसी रेशियो, यानी कैपिटल रिस्क के मुकाबले में कैपिटल रखना कैपिटल एडिकेसी रेशियो कहलाता है। तो it means that when bank bear loss or may face risk due to investment in risk weighted assets, bank recover loss by withdrawing money from tier 1 capital और tier 2 capital। देखिए, अब दो हिस्सों में कैपिटल को बैंक ने डिवाइड किया होता है, एक टीयर 1 और एक टीयर 2। टीयर 1 की जब हम बात करते हैं तो टीयर 1 में कौन से एसेट्स आ जाते हैं, टीयर 2 में कौन से एसेट्स आ जाते हैं, उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि रिस्क वेटेड एसेट्स हैं कौन कौन से। रिस्क वेटेड एसेट जो हैं वो एसेट्स हैं जिनमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, जैसे कि फाइनेंसिंग टू डिफरेंट क्लाइंट्स। फाइनेंसिंग ऑफ इस्लामिक बैंक्स में इंक्लूड होते हैं मुदारबा, मुशारका, मुराबहा, सलम, इस्तना और इजारा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिस्क वेटेड एसेट है जब हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करते हैं। अब बात होती है टीयर 1 कैपिटल। टीयर 1 कैपिटल कौन सा है, यानी इसमें गवर्नमेंट ने वो पैसा रखा हुआ है संभाल कर कि अगर उससे डिपॉजिटर पैसे मांग ले तो उसको फ़ौरन ही पैसे देने पड़े, तो वो कहाँ से निकाल के देगा बैंक। बैंक क्या करता है, उसके लिए गोल्ड कुछ रख लेता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रख लेता है। यानी अगर गोल्ड क्या होते हैं, प्योर कैश होते हैं कि अगर हमको मुश्किल वक्त में क्या कर सकते हैं, फ़ौरन सेल कर लेंगे, हमारे पास कैश हो जाएगा। यानी लिक्विड एसेट्स रख लेता है बैंक ना, इसलिए इसको SLR कहते हैं। यानी कि SLR मीन्स के शरिया लिक्विड रेशो, शॉर्ट लिक्विड रेशो बच के। ये शॉर्ट टर्म में आप जो है वो लिक्विड रेशो के तौर पे जो है वो जो चीज़ें रख रहे हैं वो कौन कौन सी, गोल्ड है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है। बिकॉज गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आर इजली कन्वर्टेबल इनटू कैश एंड दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क, और इसमें कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं होता। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है हमारे पास सिक्योर होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी डेप्ट नहीं करता। अगर गवर्नमेंट डेप्ट करेगा अभी, तो अगर उसको पैसे नहीं दे पा रहा, वो गवर्नमेंट ने अगर लोन लिया हुआ, तो वो जो है वो करेंसी प्रिंट करके आपको किसी तरह से लोन वापस कर देगा। यानी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज सिक्योर होती हैं, ना उनकी प्राइस में कमी होती है, ना रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इसी तरह अदर जो है वो दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वो क्या है, CER यानी कॉमन इक्विटी रेशियो। यानी टीयर 1 कैपिटल जो है ना, उसके अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक SLR मीन्स कि जैसे गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, दूसरा CER यानी कॉमन इक्विटी रेशियो, यानी कुछ पैसा बैंक ने इन्वेस्टमेंट की होती है शेयर्स में भी। तो अगर जो है वो उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेगा, अपने स्टॉक को मार्केट में सेल कर देगा और पैसे रिकवर कर देगा। तो उन पैसों से डिपॉजिटर को पैसे वापस कर देगा अगर उसको किसी किस्म का रिस्क इन्वॉल्व होता है तो इसलिए जो उसने टीयर 1 में कैपिटल अमाउंट रखा है वो यही वाला रखा हुआ है। एज यू नो, लाइबिलिटीज आर द मनी ऑफ डिपॉजिटर्स। तो मनी जो ऑफ डिपॉजिटर जो है वो बैंक के लिए लाइबिलिटी होती है। याद रखिएगा कि जो डिपॉजिटर अपने पैसे जमा कराते हैं बैंक के पास, तो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी होता है, और बैंक जो आगे फाइनेंस के तौर पे जो है वो
फाइनेंसिंग करता है वो उसके एसेट्स होते हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है। टीयर टू कैपिटल जो है वो क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री कैपिटल। टीयर टू कैपिटल की बैंक को जब ज़रूरत पड़ती है जब टीयर वन कैपिटल जो है वो इतना सफिशिएंट ना हो कि वो अपने डिपॉजिटर को पैसे दे ना सके। ठीक है, तो वो आप उसके लिए फिर क्या करते हैं, टीयर टू कैपिटल पे जाते हैं। लेकिन ये बैंक की भी ऐसी सिचुएशन होती है कि बैंक जो है वो क्या होने लगता है, बिल्कुल वाइंड अप होने लगता है। लेकिन इसके अंदर जो पैसा बैंक ने संभाल के रखा होता है वो कुछ रिजर्व होता है, और कुछ जो है वो रिजर्व कौन सा होता है जिसको हम कहते हैं लोन लॉस रिजर्व, बैंक प्रोविजनिंग रिजर्व और अनडिस्क्लोज रिजर्व। ये तीन किस्म के रिजर्व बैंक रख लेता है। तो लोन लॉस रिजर्व और बैंक प्रोविजनिंग रिजर्व ये है कि बैंक जब लोन देता है तो उससे कुछ पैसे बचा के रख लेता है, कुछ परसेंट ना, ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम जो है वो पैसे दे सकें। बाकी अनडिस्क्लोज रिजर्व है जो कि बैलेंस शीट में शो नहीं करता लेकिन उसके पास रिजर्व रखे हुए होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल ही वाइंड अप सिचुएशन है बैंक की। Loan loss reserve is the amount which is saved from the given money as loan, and undisclosed reserve is not mentioned by bank in balance sheet। ये थी हमारी आज की जो है वो प्रेजेंटेशन। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।